और कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ अभिषेक भाई। आप सुनाओ कैसे हो। ऑल गुड ऑल गुड। कैसा फील कर रहे हो आप? लाइक हाउ आर यू फीलिंग? भाई बहुत अच्छा और एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। 16 महीने बाद वापसी आया हूँ गेम में। वापस बात रिंग में आया हूँ तो काफी अच्छा फील कर रहा हूँ और आपसे भी बहुत दिन बाद बात हो रही है। तो आशीष भाई, पहले तो आप अपने बॉक्सिंग डेब्यू, सॉरी डेब्यू तो नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने पहले बॉक्सिंग करी हुई है, बट कम बैक, थोड़ा सा हाँ अपने जी, हाँ कम जी। बैक के बारे में बताओ। कैसा रहा आपका कम बैक? कैसा था? हाउ डिड यू फील बीइंग बैक इन द रिंग? भाई भाई ये बहुत एक्साइटिंग था। मेरी लास्ट फाइट आपको याद होगी, मैंने ऑल स्टार फाइट में की थी राजा धनमन स्टेडियम में, बुकाओ के शो में, नवंबर 2024 में। उसके बाद मेरा एक थोड़ा छोटा था, नहीं तो थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। एंड मेरा बाइक क्रैश हो गया था इन फुकेट। एंड उसके बाद मैं इंजर्ड हो गया था। 3 और 4 मंथ्स के लिए इंजर्ड था। मेरा ब्रेन पे भी चोट लगी मेरे, काफी जगह चोट लगी। एंड मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी वापसी कर पाऊंगा, या मतलब 16 मंथ के ब्रेक में भी मैं वापसी कर पाऊंगा, क्योंकि काफी डैमेज हो गया था और निशान निशान भी पड़ गए सब कुछ। बट ऑल इन ऑल अच्छा रहा। मैंने बॉक्सिंग का कमबैक किया। बॉक्सिंग का कमबैक क्या, 4 साल पहले मैंने एक बॉक्सिंग फाइट की थी, आज ये बार बॉक्सिंग फाइट की। एंड काफी एक्साइटिंग बॉक्सिंग फाइट थी भाई, बहुत ही अच्छी और क्लोज फाइट गई है। एक जज के डिसीजन पे ड्रॉ मिला है मेरे को। बाकी दोनों ने ओपोनेंट को दिया। बट आई डोंट नो कैसे स्कोरिंग होती है। मुझे ऐसा लगा कि प्रो में डैमेज का ज्यादा स्कोर होता है, और मोस्टली मैंने डैमेज ज्यादा किया था अगर आप फाइट देखोगे तो। बट ऑल इन ऑल मेरा गेम नहीं है, मेरा मेन गेम नहीं है, तो मैं स्कोरिंग में नहीं बोल सकता ज्यादा। बट हाँ, एक एक जज ने जो ड्रॉ दिया तब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हुआ। तो आशीष भाई, पहली बात तो जानना चाहूंगा, क्या आप अपने ओपोनेंट के बारे में जानते थे? मतलब जानते थे तो आप कितना जानते थे? लाइक कुछ थॉट प्रोसेस था? क्योंकि क्योंकि आप एक प्रोफेशनल मुआय थाई फाइटर हो, आप बॉक्सर नहीं हो। लोगों को लगता होगा हाँ जी, कि हाँ जी। बोथ बोथ स्पोर्ट्स आर थोड़ा सा कुछ कंपैरिजन है, बट नहीं है। इट्स लाइक लाइक कंप्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट। मुआय थाई इज ए हाँ जी। कंप्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट देन बॉक्सिंग। तो आपका कुछ थॉट प्रोसेस था आपके ओपोनेंट के बारे में? आप क्या अपने ओपोनेंट को रिसर्च किया था? क्या जानते थे आप अपने ओपोनेंट के बारे में? सो आर्ट ऑफ 8 लिम्स और आर्ट ऑफ 2 लिम्स का फर्क है। तो बॉक्सिंग एक स्वीट साइंस है, और मुआ थाई किंग ऑफ मार्शल आर्ट है। तो मुआ थाई इज सो ब्रूटल कि आप अलग अलग पोजीशन से एल्बो मार सकते हो, नी मार सकते हो। जैसे इस फाइट में एक दो पोजीशन ऐसी आई थी, मेरे को लग रहा था मैं एल्बो मार सकता हूँ, नहीं मार सकता। तो आई वॉज टॉकिंग टू बाला सर, और आफ्टर द फाइट मैं कह रहा था सर एल्बो की बहुत अच्छी पोजीशन बन गई थी। तो सब लोग यही बोल रहे थे कि भाई अच्छा है तूने एल्बो नहीं मारा। और एक बार क्या हुआ, वो नीचे डक कर रहा था, तो वो नी का पोजीशन होता ना एक, जिसमें हाँ सर हाँ। बिल्कुल नी के पास है। मैंने कहा यार ये तो जैकपॉट है। तो तो ये दो अलग गेम है। आपको अपने लिम्स पे कंट्रोल करना है, अपने एल्बोस पे कंट्रोल करना है, नीज पे कंट्रोल करना है, क्लिंच पे कंट्रोल करना है। आपने मेरा फाइट देखा होगा तो मैं बहुत बेस स्ट्रॉन्ग करके खेलता हूँ, पकड़ लेता हूँ तो टाइट पकड़ लेता हूँ। तो ये काफी अलग था। और भाई मेरा ओपोनेंट लास्ट मोमेंट पे चेंज हुआ है। 3 दिन पहले मेरा ओपोनेंट बीमार हो गया था, जिससे मेरी फाइट होनी थी। एंड जो ये मेरा ओपोनेंट था, गुड गाय। इसका प्रो रिकॉर्ड तो ज्यादा नहीं था, मेरे जैसा ही था, मतलब 1 विन 1 लॉस था। बट इसका एमेच्योर रिकॉर्ड बहुत बड़ा था, और बॉक्सिंग में एमेच्योर रिकॉर्ड मैटर करता है। बिल्कुल। तो एमेच्योर में ये बंदा नेशनल खेला हुआ है, 6 टाइम 7 टाइम नेशनल खेला है, इसने फाइट के बाद आके बताया। एंड स्टेट चैंपियन था, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है नेशनल में, -75 में। तो मैं शॉक था कि मैं एक नेशनल लेवल के बॉक्सर के साथ ऐसी फाइट कर गया। अगर मुझे उसका बेस नहीं पता होता उस टाइम, उसने मेरे को पहले बताया होता कि अमेचोर में ऐसा रिकॉर्ड है शायद, तो शायद मैं और ज्यादा, मे भी मैं नर्वस हो जाता, क्योंकि मेरा स्पोर्ट नहीं है। और वो उसका हेड मूवमेंट और फुटवर्क काफी अलग था मुझसे। मतलब हेड मूवमेंट, फुटवर्क हम्म। तो नहीं बोलूंगा, फुटवर्क तो इतना कोई खास मेरे को फर्क लगा नहीं। बट हाँ, हेड मूवमेंट हेड मूवमेंट उसका बहुत अच्छा था। जो मैं नहीं कर सकता। हमारे में डकिंग इतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आपको पता है मुआ था में डक करोगे तो नी और एल्बोज लगने के चांस है, किक लगने का चांस है। तो वो एक मूवमेंट का फर्क था।
बट ऑल इन ऑल बोलूं भाई तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज हुई कि आई फॉट समवन इन देयर गेम, एंड आई गेव देम अ टफ फाइट एंड रन फॉर द मनी। तो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और एक अच्छा शो सेटअप था इन नवी मुंबई बाय ग्लोबल बॉक्सिंग सीरीज, विच वाज एक एक अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए भी, कि हाँ बॉक्सिंग को भी बढ़ावा मिल रहा है। बट हाँ, आई आई स्टिल फील कि इंडियन ऑडियंस को टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में कॉम्बैट स्पोर्ट्स को अभी। कारण ये है कि भाई आई फील अभी भी फाइटिंग को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली वी आर जस्ट एंटरटेनर्स फॉर देम राइट नाउ। और मैं चाहता हूँ कि हम एंटरटेनर्स ना होके स्टार्स हो जाए। वो तभी होगा जब हमें उस तरह की रिस्पेक्ट मिलेगी और उस तरीके से देखा जाएगा, when we will with the show stoppers of the shows। तो जब जब आप यूएफसी की बात करते हो या वन की बात करते हो, तो किसी भी प्रमोशन की बात करते हो, तो वी टॉक अबाउट द फाइटर्स जो टॉप पे फाइट कर रहे हैं। एंड सो इट मैटर्स अबाउट जब जो फाइटर्स हैं वो ही उसके स्टार्स रहेंगे। तो स्टार्स होना फाइटर्स का बहुत जरूरी है। तो वो अभी इंडियन ऑडियंस के लिए एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज वी आर टू फिल्मी मे बी। हम क्रिकेट सेंट्रिक बहुत ज्यादा है। एंड आई एम अ क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर माई सेल्फ, तो आपको तो पता ही है। बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि हम लोग अभी इस जोन को धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं, 0.1% क्रॉस कर रहे हैं, और करेंगे मे बी इन फ्यूचर। आशीष भाई, क्या इस फाइट में आप थोड़ा सा लिमिटेड महसूस कर रहे थे? जैसा आपने बताया कि जब वो डक कर रहा था आपका, आप वायर्ड हो कि भाई डक कर रहे हो तो एक मारता हूं मैं नहीं। तो क्या आप कितना कितना कंट्रोल कर रहा था? मतलब आई नो कि द डिफरेंट सेट, द डिफरेंट सेट ऑफ स्पोर्ट, बट थोड़ा दिमाग में तो आ रहा होगा ना, अरे यार गलती से कहीं मैंने एल्बो लगा लिया, गलती से कहीं कुछ हो गया। तो क्या क्या माइंडसेट था आपका उस फाइट में? भाई होता क्या है कि ना, जब आप एक दूसरे स्पोर्ट के फाइटर होते हो ना, तो आपकी हमेशा मसल ना वैसा काम करती है, क्योंकि आपने सालों से वो काम किया है। तो आपने मतलब आपको मैं स्पून दूंगा तो आप खाना ही खाओगे ना, आप स्पून से मारोगे नहीं किसी को। तो वैसे वाला ही चीज है कि जैसे ही मेरे हाथ में कोई क्लिंच पे आएगा, तो मेरा नेचुरल रिएक्शन होगा, मेरा नी पीछे जाएगा और नी दबाएगा किसी को। बट आपको उस पे काम करना पड़ता है कि आपकी मसल मेमोरी पे आपको एक ब्रेक लगाना पड़ता है, आपको उसके साथ वर्क करना पड़ता है कि मेरे सिर्फ दो हाथ है, मेरे वेपन्स लॉक्ड है, आई कैन हिट यू बाय दिस ओनली, आई कैन नॉट डू दिस। तो आ, हाँ, वो कंट्रोल बना के रखना पड़ा मेरे को। बहुत सारी चीजों में अपना बेस कंट्रोल करना पड़ा। बट ऑल इन ऑल बोलूंगा तो ये मेरी मुआ थाई के लिए बहुत हेल्प करा होगा इस फाइट ने, क्योंकि कारण ये है कि मैं अपनी मुआ थाई फाइट में भी पंचेस यूज करता हूँ, एंड दिस विल बेनिफिट मी फॉर द मूवमेंट्स इन मुआ थाई, जो मेरा मेन स्पोर्ट है मुआ थाई किक बॉक्सिंग, जिसमें मैं जब मैं फाइट करूंगा तो मेरे लिए वो हेल्प करेगा कि काइंड ऑफ जो जब मैं बॉक्सर की मूवमेंट पकड़ पाऊंगा, तो एक मुआ थाई फाइटर की इजीली पकड़ पाऊंगा, क्योंकि वो इतना मूव नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हेल्प भी करा, बट हाँ कंट्रोल बनाना मुश्किल था भाई। आशीष भाई, गिवन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, आप आपने आपके परफॉर्मेंस को 10 में से कितना नंबर दोगे? मैं अपने आप को एज अ कमबैक परफॉर्मेंस दूंगा 10 में से 7.5। 10 में से 7, 7.5 कमबैक कमबैक के लिए। बट आई फील मेरे पास अभी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का काफी ज्यादा। मतलब मैं बोलूँ तो मैं बहुत स्टिफ खेला। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास मेरी मूवमेंट इससे बहुत अच्छी है, जो मैं स्पारिंग में कर लेता हूँ, जो मैं ट्रेनिंग में कर लेता हूँ। हाँ, और रिंग प्रेशर था, जब आप वापस आते हो तो आपको डर होता है कि आप कहीं गड़बड़ ना कर दो, आप नॉकआउट ना हो जाओ खुद। तो और कॉम्बैट स्पोर्ट है और स्ट्राइकिंग है, ये ये ग्रैपलिंग नहीं है, ये स्ट्राइकिंग है। तो इसमें आप कोल्ड नॉकआउट हो गए, आप आप जाओगे तो आप सो जाओगे, मतलब आपको लगेगा तो ठक करके फ्लैश हो जाएगा सब कुछ। तो स्ट्राइकिंग में यू नेवर नो, नया से नया लड़का आके मार सकता है, बड़े से बड़े लेजेंड को मार सकते हैं। तो आई फील कि एक छोटा सा ब्लिंक एंड एवरीथिंग कैन बी फिनिश्ड। तो इसलिए आई वॉज अ बिट स्टिफ कि मैं कोई गलती ना करूं। मैं अपने डिफेंस में बहुत ज्यादा टाइट था, अटैक से इतना ज्यादा मैं
अटैकिंग नहीं था जितना मैं अटैकिंग नेचुरली। तो आशीष भाई, सबसे पहली बात तो आप 16 महीने तक आप एक्टिव नहीं थे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी था। हाँ भाई। 2024 में आप एक बहुत ही तगड़े मोमेंटम पे थे। ऑल स्टार फाइट्स में आप फाइट्स जीत रहे थे। तो सडनली एक तरह से एक स्टॉप लग हाँ गया जी था। तो उसका थोड़ा सा रीजन हमको बताइए, क्या हुआ हाँ था जी 2024 नवंबर में। हाँ जी हाँ जी भाई। भाई वो एक बड़ा रीजन था। स्टॉप लगा तो फिर मुझे वापसी करना था। एंड देन आई स्टार्टेड विद मीटिंग पीपल टू स्टार्ट माय थिंग्स अगेन। तो मैंने ट्रेनिंग अगेन शुरू किया। तो बट इंडिया में आपको पता है मैं मुआ था इतना सिर्फ मैं ही हूँ जो मतलब मैं ही हूँ तो नहीं बोलूंगा पर मेरे को पार्टनर्स नहीं मिलते हैं। तो मैं मोस्टली सेमिनार्स लेता हूँ एंड अलग अलग जगह पे जाके सेमिनार्स ले लेता हूँ। अभी इस मंथ भी मेरा मई में भी सेमिनार है दो। तो एक स्ट्राइक हाइव मार्शल आर्ट में है और एक पंजाब में बात चल रही है। अभी यही यही चल रहा था एंड मैं ब्रेक पे आ गया। एंड सिचुएशन ऐसा हुआ कि मुझे ब्रेक लेना पड़ा। बट यस, बॉक्सिंग मैंने इसलिए अभी स्टार्ट किया बिकॉज मेरे को मुआ थाई में वापसी करना था। एंड मुआ थाई जिस लेवल पे मैं खेल रहा हूँ या मैं राजा दरमन स्टेडियम के प्रमोशंस में या भी खेल रहा हूँ तो उसके लिए मुझे अपने हाथों को या अपनी गेम को वापस रिदम में लाना। तो दिस इज लाइक अ वार्म अप फॉर मी। आई हैव टू कम बैक अगेन टू माय गेम एंड जहाँ मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। एंड आई विल गो बैक टू बैंकॉक सून और फिर से मैं अपना रिदम पकड़ लूंगा। तो एक सवाल मेरा ये था, थोड़ा सा उस एक्सीडेंट के बारे में बताइए जो मतलब आप गो थ्रू कर रहे थे। लाइक व्हाट वाज इट लाइक, मतलब कैसे हो गया था ये जो हुआ। सो बेसिकली बाइक क्रैश हुआ था मेरा। एंड मेरा ब्रेक फेल हो गया था। दैट वाज समथिंग जो हेलमेट नहीं पहना था मैंने। तो फुकेट में इट्स कॉमन कि अगर आप बाइक चला रहे हो तो यू हैव टू बी केयरफुल, हैव टू वेयर हेलमेट ऑलवेज। एंड नीचे आते हुए थोड़ा सा स्लोप से नीचे आते हुए मेरा ब्रेक फेल हुआ एंड आई कुडंट स्टॉप द बाइक और मैं क्रैश हुआ। और लकीली मेरे को कोई हॉस्पिटल लेके गया एंड आई वाज सेव्ड। थोड़ा ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ बट दिस हेल्प मी टू फोकस ऑन माई सेल्फ और मेरी चीज़ों पे फोकस करना कि ज़्यादा विंड आने के बाद बंदा हवा में उड़ने लगता है। तो वो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि आई आई गॉट इनटू हवा समझ लो कि मतलब अपनी दुनिया में चला गया। मैं अपने आप को आउट ऑफ द वर्ल्ड समझने लग गया कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। बट यस, भगवान आपको आपकी जगह दिखा देते हैं एंड वो ही हुआ। थैंकफुली मैं वापस अपनी गेम में हूँ एंड मेरे को इंडिया आके ये चीज समझ आया कि मैं सो आई टुक सो मेनी सेमिनार्स। मैं जिम्स में गया, मैं मुआ थाई को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ इंडिया में। बहुत सारे जिम्स में मैं कनेक्ट करने की कोशिश भी करता हूँ जिनके पास प्रॉपर मुआ थाई नॉलेज नहीं है। एंड आई विल बी कमिंग अप विद सम मुआ थाई पैड होल्डिंग कोर्सेज ऑल्सो सून। जो भी क्योंकि कई जिम्स में क्या है ना, उनको पढ़ाई जाती है मुआ थाई मतलब करी नहीं जाती। तो अगर किसी को एक्चुअल में कोई पैड होल्डिंग से रिलेटेड क्वेरीज होंगी या टीचिंग से रिलेटेड कि अबाउट द टेक्निक्स ऑफ मुआता है तो बेसिक्स में तो आई हेल्प देम विद दैट। और प्रोफेशनल मुआता है कैसा लड़ना है एंड हाउ टू गो अबाउट इट। तो अभी जब भी मैं इंडिया में होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करूँ एंड टू डेवलप द स्पोर्ट। आशीष भाई, आप अभी तक तकरीबन 30 से 35 आपने सेमिनार्स दे चुके हैं इंडिया में। आई डाउट मुआय थाई की इतने सेमिनार किसी ने लिए होंगे अब तक इंडिया में। तो क्या प्लान है आपका गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में ऐसे बहुत कम हाई लेवल लोग हैं जो आपके लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं और अपना ज्ञान बांट रहे हैं। बहुत ही कम हो गए मेरे ख्याल से। इंडिया में जब मुआय थाई का आप नाम लोगे तो आपका नाम आता है, और अनिल मेहता भाई का नाम आता है। जब मुआय थाई का अगर आप सिनोनिमस हो चुके हो इंडिया में मुआय थाई से, तो देयर से वेरी डीप नीड कि इंडिया में जो बाकी जिम्स है वो भी आपसे सीखे। सो हाउ डू दे कॉन्टेक्ट यू फॉर ऑल ऑफ दिस। See, I have my number. आप they can contact अभिषेक भाई also. They can directly contact me also. अगर कोई अभिषेक भाई को कांटेक्ट करना चाहता है आप अभिषेक भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। एमएमए इंडिया शो को कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली एंड वी कैन कनेक्ट। अभी हम सेमिनार्स या वर्कशॉप कर सकते हैं। मैंने इंडिया में केरला से लेके लद्दाख तक सेमिनार्स कर चुका हूँ, वर्कशॉप्स कर चुका हूँ। दिल्ली में कर चुका हूँ, गुड़गांव में कर चुका हूँ, गुजरात में कर चुका हूँ।
आई डोंट नो, बहुत सारी जगह कर चुका हूँ। मुंबई में, नवी मुंबई, पुणे। सो इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। अराउंड 34 सेमिनार्स हो चुके हैं, एंड दिस मंथ इट विल बी 35th सेमिनार। मेरे अलावा अगर किसी ने पहले सेमिनार देने शुरू किए हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी अनिल मेहता और बाला शेट्टी सर होंगे, सूर्या सागर होंगे, बिकॉज दीज गाइज आर हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग जल्दी कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे। आई एम न्यूअर टू द स्पोर्ट देम वो लोग मुझसे पहले से हैं स्पोर्ट में, एंड उनकी भी अपनी ऑडियंस है। एंड सो आई सॉ फर्स्ट टाइम सेमिनार लेते हुए अनिल अनिल मेहता भाई को। उन्होंने मेरे को, मैंने उनका पहले सेमिनार देखा था, एंड आई हैव, एक बार मैंने उनको कॉल भी किया था अपने मेरे जिम में, उन्होंने सेमिनार भी किया था। एंड बाला सर ने भी एक बार मेरे जिम में सेमिनार किया था, तो वहां से मेरे को सीखने को भी मिला कि हाउ टू स्प्रेड द नॉलेज। और उस टाइम पे मेरा इतना नॉलेज नहीं था, मैं इतने लेवल पे नहीं लड़ा था। तो उनको देख के मेरे को और इंस्पिरेशन मिला कि यार मेरे को भी बड़े लेवल पे जाना है, सो दैट पीपल कॉल मी, कि मैं अपनी नॉलेज स्प्रेड करूंगी। एक हंगर होती है ना कि बड़ा बनने की, तो वो हंगर ऐसी हो गई कि मेरे को भी इनके जैसा बनना है यार, मेरे को भी नॉलेज स्प्रेड करना है। तो आई फील इंडिया में there are very few people. Down south there is Surya Bala sir, who can actually help you with Muay Thai. Bala sir with amateur Muay Thai is very good. Professionally, Surya is very good. सबका एक अपना अपना गेम पैटर्न है। देन देर इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो मेरे साथ ट्रेन करता था, नीरज करके एक लड़का फ्रॉम है केरला। डाउन इन केरला। लंबा सा है नीरज, ही इज ऑल्सो वेरी गुड। इस साइड पे मैं और प्रतीक भाई, प्रतीक वत्स भाई, हम लोग भी सेमिनार करते हैं। प्रतीक वत्स भाई भी करता है मेरे साथ। सो वी बीन स्प्रेडिंग, ही इज अ वेरी गुड कोच। तो हम लोग इस कम्युनिटी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो अच्छे अच्छे इंडिया के जिम्स हैं, मैं उस जगह पे सेमिनार कर चुका हूँ, जो आपके टॉप जिम्स हैं इंडिया के। जैसे क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब है, मैं उधर 2-3 बार सेमिनार कर चुका हूँ। देयर जिम कॉल्ड कॉम्बैट लैब बाय मोहित चावला भाई, मैं वहां पर सेमिनार कर चुका हूँ। तो आप अच्छे फाइटर से मिलते हो, तो आपको पता चलता है कि थोड़ी थोड़ी चीजें दैट वी आर लैकिंग, बस उस पे काम करना है। राइट। तो आशीष भाई, अभी आप ऑफ कोर्स आप अभी इंडिया में हो, एंड तो आप थाईलैंड कब जा रहे हो, एंड व्हेन कैन वी सी यू बैक इन मुay थाई? Okay, so you will see me back in Muay Thai very soon. Like in less than 2 months, you will be seeing me back in Muay Thai fight, and mostly in a big show or maybe a good fight. In two months, maximum 2 months to 2.5 months, I'll be back to the circuit. Because मेरा confidence थोड़ा सा build up हो गया इस fight के बाद। हाथ खुलने लग गए हैं, अब लात खोलने का टाइम आ गया है। लात खोलने का, एल्बो खोलने का टाइम आ गया है, और बैक टू स्क्वायर आना आने का टाइम आ गया है। तो आशीष भाई, थोड़ा सा जानना चाहूंगा, अभी बैंकॉक में आप किसके अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो, कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, एंड आपकी अगली फाइट बैंकॉक में एक्सपेक्ट करें हम कि फुकेट में एक्सपेक्ट करें, जहाँ पे फुकेट में भी आपका काफी हिस्ट्री रहा है, काफी फाइट्स आपने फुकेट पे करा है, बांग्ला बॉक्सिंग अच्छा, स्टेडियम में, एंड देन राजा धनोम स्टेडियम में भी आपने फाइट करा हुआ है। तो थोड़ा सा हमको बताइए कि आप कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, अभी कहाँ रह रहे हो आप, एंड व्हाट्स द शो फ्लो लाइक? मैं अभी मुआ थाई एकेडमी में ट्रेन कर रहा हूँ, विच इज वन ऑफ द बेस्ट जिम्स फॉर बॉक्सिंग राइट नाउ देयर। एंड मुआ थाई के लिए इवनिंग में ऑल्सो दे हैव वेरी गुड कोचेस, पार्टनर्स भी अच्छे हैं। एंड बोकाओ भी कभी कभी वहीं ट्रेनिंग करते हैं जब वो बैंकॉक में होते हैं। सो मुआ थाई एकेडमी है एक जिम इन बैंकॉक जहाँ मैं ट्रेन कर रहा हूँ। और मैं बैंकॉक ही जाऊंगा, क्योंकि आई हैव बीन, मेरी लास्ट 4 फाइट्स हैव बीन इन बैंकॉक, एंड आई बीन फाइटिंग इन द बिग सर्किट नाउ। अब फिर जाने का आई थिंक कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू क्रॉस दैट लेवल ऑफ ऑफ फुकेट सर्किट। तो अब आप बैंकॉक की तरफ मूव कर गए हो। बैंकॉक इज द ए सर्किट, लाइक बड़ा सर्किट है। तो आप एक रैंकिंग वाले सर्किट में आ चुके हो, तो आपको अब बड़े फाइटर से ही फाइट करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट टेक इजियर स्टेप्स, तो आपको बड़े स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे। uh, हाँ, बट ये है कि आई गो विद द फ्लो, आई गो देयर एंड आई सी कैसा मेरा ट्रेनिंग है, मेरा वेट कैसा, वेट कट कैसे चल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन बैंकॉक देयर इज पुरिया, कोच पुरिया फ्रॉम ईरान। ही इज अ बॉक्सिंग कोच, ही वाज अ मुay thai fighter before, but he's a boxing coach for Muay Thai. He has the best, he trains one of the best Muay Thai fighter in the world, Daniel Rodriguez. उसके उनके बॉक्सिंग कोच इज आल्सो कोच पुरिया, एंड ही इज बीन ट्रेनिंग रैम्बोलेक आल्सो। रैम्बोलेक के बॉक्सिंग कोच है।
सुपरबॉन के बॉक्सिंग कोच थे। तो आई एम सो लकी, मैंने उनके साथ ट्रेन किया है। For Muay Thai boxing also and for boxing also, this guy is one of the best. So I go there and train with him. And for Muay Thai, I train with some other coach जो इवनिंग में रहता है। मैं बॉक्सिंग सुबह करता हूँ, इवनिंग में Muay Thai करता हूँ। एंड दिस हैज चेंज माय परसेप्शन अबाउट ट्रेनिंग इन बैंकॉक। उनके साथ ट्रेन करके आई गेट टू इम्प्रूव माई सेल्फ फास्टर। और हाँ भाई, ट्रेनिंग जब आप इतने अच्छे अच्छे कोचेस के साथ ट्रेन करते हो बाहर, तो आपको सीरियसली जब आप इंडिया आते हो तो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। यू डोंट गेट द पार्टनर्स, यू डोंट गेट द एटमोसफेयर। तो हम उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो आशीष भाई अभी कल एक बहुत बड़ी फाइट थी, है ना, थाई लेजेंड रॉटैंग वर्सेस टकेरू। क्या आपने वो फाइट देखी? हाँ जी भाई, तो मतलब उसकी क्या क्या क्लिम्स देखे। ओपिनियन था? मतलब सडनली टकेरू जो है रॉटैंग को टॉन्ट कर रहा है, उसके सामने पंजेस नीचे, हाथ ग्लव्स नीचे करके उसके साथ बातचीत कर रहा है। एंड रॉटैंग सरप्राइजिंगली ही हैज अ गुड चिन, वी नो दैट। एंड दिस टाइम अराउंड इट वाज टकेरू जिसने उसको 4-5 बार नॉकडाउन कर दिया। तो क्या थोड़ा सा सरप्राइज थे आप? अभिषेक भाई, कोई भी चीज हमेशा के लिए नंबर वन नहीं रह सकती है। सो रॉटैंग, आयरन चिन, रॉटैंग वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड। का भी एक टाइम था, रीजन बीइंग जब वो टॉप पे थे तब कोई और नहीं था, बिकॉज ऑफ हिज हंगर टू बी द बेस्ट। सो जब रॉटैंग अचीव्ड अ लॉट, आई थिंक उनकी हंगर शायद थोड़ी सी कम हुई है, बिकॉज ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स हिज रिटायरमेंट एंड टूवर्ड्स मनी मोर। मैं बहुत छोटा हूँ ये बोलने के लिए, मैं उनके लेवल का फाइटर नहीं हूँ। बट हाँ, सच्चाई ये है कि अगर हम फाइटर, जब मेरे जैसा फाइटर भी अगर थोड़ा सा सक्सेस पाने के बाद हवा में उड़ सकता है, तो वो किस स्टेज पे है, आप सोच सकते हो कि वो किस स्टेज पे खड़े हुए हैं। तो उनके लिए इतना सक्सेस पाने के बाद और इतना पैसा आने के बाद थोड़ा सा माइंड कहीं और जा सकता है, तो हो एंड ट्रेनिंग से दिमाग ध्यान हट सकता है। कंडीशंस भी खराब होती हैं, कि कंडीशनिंग भी खराब होती है। एंड देन उनका कोई एक लॉ सूट भी चल रहा था वन के साथ, जो मैंने सुना था कि उनका वन के साथ कुछ केस चल रहा था। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो मे बी हिज माइंड वॉज ऑल्सो ऑक्यूपाइड। सब कुछ परफॉर्मेंस पे इफेक्ट देता है, एंड दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस कि उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी गई, एंड वी हैड टू सी हिम फॉल। बट दिस इज पार्ट ऑफ गेम, यू नेवर नो, ही कम्स बैक एंड मेक्स अ स्टेटमेंट। तो बट भाई आप फाइटर से टकेरू कभी कोई एक्सपेक्ट। ऐसा नहीं है कि टकेरू कोई लो लेवल का फाइटर है। टकेरू इज ए वर्ल्ड क्लास फाइटर, इज अ वेरी गुड किक बॉक्सर। टकेरू जैसे ह्यूमिलिएट फील करा था जब रोटेंग की फाइट हुई थी, इसीलिए टकेरू की हंगर बहुत बढ़ चुकी थी। आप उसकी फाइट में उसका हंगर देख सकते हो। तो वो आई थिंक फाइटर के अंदर हंगर होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैं इस बार रिंग में था, तो मेरे अंदर वो, मेरे को वो हंगर थी। आई कुड फील इट कि मेरे को जीतना है, मेरे को खेलना है। अगर आपके अंदर वो हंगर खत्म हो गई, तो देन देर इज नो सिनेरियो ऑफ फाइटिंग फॉर एवरीवन, फॉर एनीवन, वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर भी क्यों ना हो। आई सी बुकाओ, बुकाओ 44 की एज में कल उन्होंने फाइट करी है, सोचो। एंड वो कल फाइट जीत गए। लोगों को नहीं पता, बट ही फॉट इन मलेशिया यस्टरडे, एंड 44 की एज में वो बंदा फाइट जीत रहा है, बिकॉज ऑफ द हंगर, हंगर टू फाइट एंड द डिसिप्लिन। तो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज बिकॉज ऑफ मे बी हंगर थोड़ा कम हो गया रोटेंग का, एंड उनको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना था। तो मे बी वो एक रीजन हो सकता आशीष भाई एक सवाल मेरा ये था कि रिसेंटली काफी सारे इंडियन फाइटर्स अच्छा कर रहे हैं थाईलैंड में, मुay थाई रिलेटेड। अभी आपने देखा अनिल भाई ने भी अपना फाइनली बैंकॉक डेब्यू कर लिया, राजा डमडम शो में उन्होंने फाइट किया। तो क्या आपने वो फाइट देखा? आपको कैसा लगा वो फाइट? है। मैं उनसे फाइट से पहले बात कर रहा था, एंड हमारी बात होती है फाइट से रिगार्डिंग, वैसे बात होती रहती है। तो अनिल भाई ने इतनी सुंदर फाइट की है। कारण ये है कि वो अपने अपने बेस्ट फॉर्म पे खेले, जो उनका फॉर्म है। मुआ खाओ, ही इज अ मुआ खाओ। तो मुआ खाओ का स्टाइल है वो, अगर किसी को पकड़ लेंगे तो क्लिंच में वो ऐसा नहीं मारेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने बंदे को, ईरानी बंदे को पकड़ लिया और ऐसा नहीं मारा, ऐसा लॉक कर दिया उसको कि उसको सांस ही नहीं दिया, आने ही नहीं दिया। सबका अपना फॉर्म है खेलने का, मेरा अपना फॉर्म है, सूर्य का अपना फॉर्म है, ताई का अपना फॉर्म है। सब अपने अपने फॉर्म से खेलते हैं। जैसे ताई है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अभी उसने रिसेंटली डोजांग एमएमए में सेमिनार लिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं जिनका अपना अपना एक स्टाइल है,
और अभी आप देखने वाले हो मेरे हिसाब से ताई भी जल्दी राजा दरमन के उसमें नेटवर्क में फाइट करेगा। वो भी बैंकॉक पहुंच चुका है ट्रेनिंग करने के लिए। तो आप देखना उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आएगी, बिकॉज ही वर्क्स, उसका भी अंदर का गेम बहुत अच्छा, उसका सुंदर मुआ था है। आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज पीपल जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, इनका मुआ था स्टाइल मुझसे बहुत सुंदर है। मैं थोड़ा सा बॉक्सर स्टाइल हूँ। तो मैं फील करता हूँ कि मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूँ। मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं इनके जैसे स्टाइल से क्यों नहीं लड़ पाता। बट दैट्स द फैक्ट, वो प्योर मुआ थाई फाइटर था और बहुत सुंदर मुआ थाई फाइटर था। मेरा स्टाइल थोड़ा सा केवन से मिलता जुलता है। एंड मैं अनिल भाई को देखता हूँ तो उनका एल्बोज नीज आर ब्यूटिफुल, विच इज द प्योर फॉर्म, विच इज द प्योर फॉर्म ऑफ मुआ थाई। इसीलिए वो फाइट बहुत अच्छा खेले वो। एंड अभी शायद 2 हफ्ते में फिर फाइट है। लेट्स जी, सी। 15 मई को उनकी दोबारा से फाइट है। तो आशीष भाई, एक मेरा फाइनल सवाल रहेगा। काफी सारे इंडियन से लोग जाना चाह रहे हैं थाईलैंड फाइट करने के लिए। थोड़ा सा एक मुझे रियलिटी चेक आप दीजिए कि जब एक फाइटर इंडिया से थाईलैंड आ रहा है, व्हाट शुड ही एक्सपेक्ट, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, कि डिसिप्लिन के हिसाब से वहाँ थोड़ा कल्चर अलग है, वहाँ कैसे घुलना मिलना है, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए। मतलब अगर आप सीरियस फाइटिंग के लिए जाना चाहते हो तो एक 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 दो तरीके की ट्रिप है जो आप कर सकते हो। सो 2 महीने का अगर आपको वीजा मिलता है ऑन अराइवल, तो आप 2 महीने जम के मेहनत कर सकते हो। यू कैन ट्रेन विद द बेस्ट फाइटर्स। अगर आप फुकेट भी जाते हो तो एमएमए के लिए, मुआ थाई के लिए जाते हो, यू कैन ट्रेन विद द बेस्ट फाइटर्स इन फुकेट फाइट क्लब। मुआ थाई के लिए देर आर अदर जिम्स। आप फुकेट सिंगा या किसी उसमें जा सकते हो, अदर जिम में जा सकते हो। टाइगर टाइगर तो नहीं बोलूंगा मैं, बांगटाओ भी है, बट वो थोड़ा कमर्शियल साइड पे है। ऐसे कुछ जिम्स है, आप उधर जा सकते हो। तो लोग जाते हैं 2 महीने के लिए, बट दे गेट स्वेड बाय द लाइफस्टाइल वो देखते हैं ना। तो वो फाइटर्स को अगर स्टडी करने लगोगे तो आप समझोगे कि वो दोनों चीजों को बैलेंस करते हैं, फाइट को भी और इसको भी। तो आपके एक्सपेंसेस ना फाइटर के हिसाब से होंगे तो कम होंगे। बट अगर आप घूमने के हिसाब से जाओगे या सोचोगे कि मैं लग्जरी भी देख लूं, तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा। अभी थाई बाट बहुत महंगा हो चुका है। 3 रुपए एक्सचेंज है, ज्यादा ही हो गया होगा। जब मैं जाता था स्टार्टिंग में तो 2 रुपए के आसपास था, तो बहुत डबल, अब ट्रिपल हो चुका है। तो आपको अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल करने पड़ेंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो। वहां पर हम लोग स्कूटर ले लेते थे, या मतलब बार बार बोल्ट या ग्रैब तो नहीं करने वाले, या टैक्सी तो बुक नहीं करोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। एंड आपको जिम चूज करना पड़ेगा। जिम की फीस भी कम नहीं है। मंथली 35,000 तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, अगर आप एक मुआ थाई जिम में भी जाते हो दोनों चीजें। डोंट जस्ट गो फॉर फन। अगर ट्रेनिंग सीरियसली करनी है तो जाओ, और अगर फन के लिए जाना है तो 1 हफ्ते के लिए जाके आ जाओ एक्सपीरियंस के लिए। और अगर आपको एज अ फाइटर जाना है तो आपको अपने खर्चे कट डाउन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा रुपया इतना ऊपर नहीं है कंपेयर टू थाईबाट। एंड ट्रेनिंग को सीरियस लेना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप कुछ टाइम अच्छा परफॉर्म करोगे और एक ही जिम में लॉयल्टी रखोगे, मतलब एक जिम से ट्रेनिंग कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, तो दे विल स्पॉन्सर यू। मुझे स्पॉन्सर कर दिया था, अनिल भाई को स्पॉन्सर कर दिया था। आफ्टर आफ्टर गुड परफॉर्मेंस, जिम स्पॉन्सर्स यू। आपको अच्छी फाइट देते हैं, फाइट पर्स मिलता है, बट यू हैव टू गिव टाइम। आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, आपको जिम की तरफ रहना पड़ेगा। दैट्स वन थिंग। बाय स्पॉन्सर डू यू मीन कि वो जिम का फीस माफ हो जाता है? इज दैट व्हाट यू मीन? हाँ, हाँ, हाँ। एंड बट भाई वो भी बहुत बड़ी अमाउंट है, दैट इज 35,000 30,000 रुपीज। 35,000। हाँ, तो वो भी अगर बचेगा किसी का तो मतलब यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो आशीष भाई, वन लास्ट थिंग जो आप इंडियन यूथ को बोलना चाहोगे, जो एस्पायरिंग फाइटर्स हैं, जो आपको लुकअप करते हैं, जो आपकी तरह बनना चाह रहे हैं, जस्ट वन लास्ट मैसेज फॉर देम। आज ही मैंने ये बात किसी अपने एक फाइटर को बोली थी। सो पानी का गिलास हमेशा आधा खाली रखना, भरा हुआ मत रखना। कीप लर्निंग, कीप हंगर फॉर लर्निंग। और खाली खाली रखो अपने ग्लास को। सीखने के लिए रेडी रहो, बिकॉज अगर आप सीखने के लिए रेडी रहोगे तो आप इवॉल्व करोगे एज अ मार्शल आर्टिस्ट। एंड मार्शल आर्ट से प्यार करो। इधर सिर्फ ग्लैमर के लिए या ग्लोरी के लिए, सिर्फ इसके लिए मत आओ। ट्राई टू कम एंड लर्न फ्रॉम दिस, एंड ट्राई टू रिस्पेक्ट मार्शल आर्ट। ये सच में आपको बहुत कुछ देगा। बट अगर आप इसके लिए सिर्फ ग्लोरी के लिए आ रहे हो या ग्लैमर के लिए आ रहे हो, तो ये आपसे बहुत कुछ छीन भी लेगा। तो
आई वुड सजेस्ट यंगस्टर या जो भी बच्चे नए आ रहे हैं, लव द स्पोर्ट। एंड तुम्हें अभी कुछ भी नहीं आता, ना मुझे कुछ आता है, हम सारे स्टूडेंट ऑफ मार्शल आर्ट है, हम हर दिन लर्न कर रहे हैं, मैं भी हर दिन लर्न कर रहा हूँ, आप भी हर दिन लर्न कर रहे हो, और हर फाइट से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। जस्ट रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, रिस्पेक्ट द गेम, एंड बी अ लर्नर ऑफ मार्शल आर्ट, ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ मार्शल आर्ट। तो कभी भी टीचर बनने से पहले मार्शल आर्टिस्ट बनना जरूरी है। आशीष भाई, बहुत अच्छी बात बोली आपने। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आप बहुत बिजी आदमी हो, आपके भी स्टूडेंट्स हैं, आप टाइम निकाल के हमारे पास आए, थैंक यू सो मच। आई नो कि आप अरे मार्शल आर्ट्स नहीं कम्युनिटी को भाई। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। आई होप सो भाई। थैंक यू अभिषेक भाई बुलाने के लिए मुझे, एंड टेकिंग योर टाइम आउट। एंड थैंक यू एमएमए इंडिया शो फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मार्शल आर्ट्स एंड मार्शल आर्टिस्ट, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग बिग दिस ईयर। थैंक यू। लाइकवाइज, थैंक यू भाई। लाइकवाइज, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।